तेजस्वी जी लड़ रहे थे क्या वहाँ? तेजस्वी जी गए थे क्या चुनाव प्रचार करने? अब आप जो बोलना है बोल दीजिए, अलग बात है, लेकिन तेजस्वी जी जब मैदान में आते हैं तो इनका 36 को हेलीकॉप्टर फेल कर जाता है। वो दिन याद करें मंगल पांडे जी। बिहार सरकार के मंत्री इस्माइल मंसूरी आज सिवान पहुंचे। सिवान पहुंचने के पूर्व तरवारा में रहमतुल्लाह अंसारी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत के उपरांत रहमतुल्लाह अंसारी के द्वारा उन्हें शॉल से सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर जदयू के और राजद के कई कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। आपको बता दें कि एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि जो रिजल्ट कल आया है चुनाव का, उसका बिहार पर कहीं कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि बिहार हमेशा से एक नज़ीर प्रस्तुत करते रहा है और लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बिहार नज़ीर प्रस्तुत करेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब मंगल पांडे चुनावी मैदान में थे और तेजस्वी यादव भी जब चुनाव में थे तो मंगल पांडे के 36 हेलीकॉप्टर फेल कर गए थे। आइए सुनते हैं मंत्री ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। कार्यक्रम में हम लोगों के पार्टी के पदाधिकारी है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जावेद जी, उन्हीं के यहाँ रिसेप्शन वलीमा कार्यक्रम है। उसी कार्यक्रम में हम शिरकत करने आए हैं। बीच में सिवान के साथियों के द्वारा प्यार और स्नेह दिया जा रहा है। रहमतुल्लाह अंसारी साहब मुखिया हम लोगों से काफ़ी क्लोज है और तमाम लोग साथी काफ़ी मजबूत साथी लोग, समाज के लोग, कई प्रतिनिधि, कई दर्जन प्रतिनिधि है। सब लोगों से मुलाकात हो गई रास्ते में। यही है। आप कैबिनेट मंत्री हैं सर, और अभी जिस तरीके से कल 4 राज्यों का जो रिजल्ट आया उसमें 3 में बीजेपी जो है कि काफ़ी बढ़त रही, यानी कि जीत गई है, तो उसका असर बिहार पे कितना पड़ेगा, बिहार की राजनीति पे कितना पड़ेगा? देखिए, बिहार तो अकेला चलता है, बिहार का असर दूसरे जगह पड़ता है और बिहारी पर किसी का असर नहीं पड़ता है। आप देखते हैं बिहार में जो रिजल्ट हुआ उसके बाद कई राज्यों का चुनाव हुआ था, क्या असर पड़ा था सो आप देख रहे हैं। और बिहार नज़ीर बनने का काम करता है और बिहार ने जो शुरुआत किया है वो अंजाम 24 में दिखाई देगा। मंगल पांडे तो कह रहे हैं कि ये तेजस्वी जी के लिए खतरे की घंटी है। तेजस्वी जी लड़ रहे थे क्या वहाँ? तेजस्वी जी गए थे क्या चुनाव प्रचार करने? अब आप जो बोलना है बोल दीजिए, अलग बात है, लेकिन तेजस्वी जी जब मैदान में आते हैं तो इनका 36 को हेलीकॉप्टर फेल कर जाता है। वो दिन याद करें मंगल पांडे जी। सम्राट चौधरी का भी यही बयान आ रहा है, वो भी कह रहे हैं कि इस बार जो है कि हम लोग यहाँ से कान पकड़ कर सरकार को गिरा देगी, जनता गिरा देगी। अभी तक तो 16-17 वर्षों तो दूसरे के पीछे पीछे चले हैं भाजपा के लोग। अभी तक अभी नेता न तय करे कौन पहलवान होगा, पहले ही ना आवे मैदान में लेकर के। यहाँ बिहार की जनता महागठबंधन सरकार से संतुष्ट है। महागठबंधन सरकार रोजगार दे रही है, विकास का कार्य कर रही है, जुमलेबाजी नहीं कर रही है। पूरे राज्य में जनगणना होने का काम किया है। 94 लाख परिवारों को चिन्हित कर उसके फलाहल के लिए वो कैसे परिवार सुदृढ़ हो, मुख्यधारा में सामने आए, उसके लिए अनुदान की घोषणा की जा रही है 2-2 लाख परिवार को दे करके। तो यहाँ विकास की बात होती है, यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की बात होती है, ये बेरोजगारों की नौकरी की बात होती है, उनको रोजगार दिया जाता है, जुमलेबाजी नहीं होती है। इसलिए बिहार में किसी का नहीं चलने वाला है। जहाँ जुमलेबाजी चलता होगा वहाँ चलता होगा। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और युवा नेता वीर तेजस्वी प्रसाद यादव जो बेरोजगारों के अरमान हैं, उनको बिहार की जनता जानती है। इसके अलावा किसी को बिहार की जनता नहीं जानती। इंडिया गठबंधन की शुरुआत सर बिहार से हुई थी और अब बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन कमजोर हो गई है और कमजोरी का ही नतीजा है कि 3 राज्यों में। देखिए, इंडिया गठबंधन अलायंस होकर के चुनाव नहीं लड़ रहा था। ये विधानसभा में सब लोग अलग अलग लड़ रहे थे, इसका भी उनको कहीं ना कहीं लाभ मिल गया। लेकिन जब इंडिया गठबंधन अलायंस होकर चुनाव लड़ेगा तो वही हश्र होगा इनका। क्या कहेंगे सर, यहाँ पे आप आए हैं, यहाँ की जनता से क्या? सिवान के सम्मानित लोगों से ही हम आग्रह करेंगे कि जो हालात है देश में, किस तरीके से लोकतंत्र को छीना जा रहा है ब्यूरोक्रेट के माध्यम से,
साधन के माध्यम से तमाम जो अटकले का विराम जो लगा है, जितने भी चैनल वाले थे, जितने भी सर्वे करने वाले थे, उन्होंने जो सर्वे सामने आया था उसके बावजूद भी विपरीत रिजल्ट। तो आप समझिए, कुछ चीज है जो बोला नहीं जाता है, समझने की चीज है कि हमारा विचारधारा को किस तरीके से कुंद किया जा रहा है, किस तरीके से नफरती विचारधारा को मजबूत किया जा रहा है साधन की बदौलत। इसलिए आप समझिए, आप विचारधारा कैसे मजबूत हो, इस पर काम कीजिए। देखिए, माननीय मंत्री जी का सिवान में एक समारोह में शामिल होना था, लेकिन बीच में मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे यहाँ 10 मिनट टाइम दीजिए। तो राजनीतिक सफ़र नहीं रहा ये, लेकिन माननीय मंत्री जी को सिवान में चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं और माननीय मंत्री जी के उज्ज्वल भविष्य के लिए हम लोग कामना करते हैं कि माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री इनको राज्यसभा भेजने का कार्य करेंगे, हमको ऐसा लगता है। यहाँ पे आप किया गया है और यहाँ पे विकास भी कुछ अच्छे आप दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहा है, अस्पताल दिख रहा है, यहाँ पार्टी भी दिख रहा है। देखिए, विकास की जहाँ बात करें तो पूरे बिहार की बात करें तो बिहार इस टाइम 1 नंबर में जा रहा है। नली गली जीविका विकास मित्र के जो माध्यम से काम होती है विकास का, वो भी एकदम 1 नंबर पे जा रहा है। पूरा बिहार जहाँ भी देख लीजिए, चारों तरफ पक्कीकरण, नल जल का योजना बड़े मैंने जिस तरह से विस्तार चल रहा है। मेरा नाम है रहमतुल्लाह अंसारी, मैं जेडीयू का प्रदेश नेता हूँ।